पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में जो हिंसा भड़की हुई है उस पर बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव में जो खून खराबा पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसको लेकर अब बीजेपी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जी हां, एक तरफ स्मृति ईरानी ने ये सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी को मौत का ये खेल स्वीकार है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है खून खराबा, क्या वो राहुल गांधी स्वीकार करेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ अमित मालवीय जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी बंगाल हिंसा पर मनमोहन सिंह मोड में आ चुके हैं और बीजेपी सवाल ये भी पूछ रही है कि क्या वो अपने ही कैडर के परिवारों के साथ भी सहानुभूति नहीं रखेंगे? क्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, क्या उनके प्रति वो सहानुभूति नहीं रखेंगे? ये बड़ा सवाल जो है वो बीजेपी के नेताओं की ओर से किया गया है। यानी राहुल गांधी जो अब तक बंगाल हिंसा पर बिल्कुल चुप है, अब कहीं ना कहीं उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि जब बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल में जो चुनावी हिंसा हुई है उसकी निंदा की और ये कहा कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, नहीं तो कोई लोकतंत्र नहीं बचेगा। लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग द election and all the officers. Sir, this side please. No. Sir, governor is also coming to meet the union minister. No. Home minister and submit a report, sir. Khadge sir, any response to the violence? Sir, BJP saying TMC is... Such violence I condemn because there should be a fair elections. Otherwise, there will be no democracy. इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को शैतान तक करार दे दिया। तो उस तरीके के बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने आए हैं, लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी अभी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बंगाल में जो मौत का खेला हो रहा है उस पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? ये ना सिर्फ बीजेपी सवाल कर रही है बल्कि आम जनता भी सवाल कर रही है, क्योंकि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो ममता बनर्जी के शासनकाल में हो रहा है, टीएमसी के शासन में हो रहा है और ये वही टीएमसी है जिसके साथ विपक्षी एकता की मीटिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी पार्टी के साथ जो है वो राहुल गांधी गठबंधन करेंगे जो कि वहां पश्चिम बंगाल में इस तरीके से खून खराबा कर रही है, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हत्या कर रही है? ये बड़े सवाल हैं जो बीजेपी की ओर से दागे गए हैं। हालांकि इन तमाम बयानों के बाद जो है पश्चिम बंगाल हिंसा पर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का बयान सामने आया है। तो आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर जब बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि चुनाव में जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है मैं उसकी निंदा करता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की हिंसा जो है वो सही नहीं है, चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र जैसा कुछ भी नहीं हो बचेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं अधीर रंजन चौधरी जो हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो ममता बनर्जी पर भड़के हुए हैं। उनकी तरफ से एक के बाद एक कई गंभीर आरोप जो हैं वो ममता बनर्जी पर लगाए गए हैं और उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए विपक्षी एकता को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि विपक्ष को एक करने की कोशिश जो लगातार जारी है। दरअसल ममता बनर्जी जब दिल्ली में जाती हैं तो साधु बन जाती हैं, लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल में जाती हैं तो शैतान बन जाती हैं। ये बड़ा बयान अधीर रंजन चौधरी की ओर से दिया गया है। तो कुल मिलाकर टीएमसी जिस तरीके की हिंसा बरपा रही है पश्चिम बंगाल में, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता उस हिंसा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ ये है कि कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी इस हिंसा को लेकर चुप क्यों हैं? और यही वजह है कि हाल ही में जब केंद्रीय मंत्री
स्मृति ईरानी से पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से लोग पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या देख रहे हैं, कांग्रेस उसी टीएमसी के साथ हाथ मिला रही है। क्या गांधी परिवार के लिए उनसे हाथ मिलाना पसंद है जो पश्चिम बंगाल में तबाही मचा रहे हैं? क्या राहुल गांधी को मौत का ये खेल स्वीकार है? ये सवाल स्मृति ईरानी की ओर से ही राहुल गांधी से पूछा गया है। हालांकि अभी भी राहुल गांधी की ओर से कोई ट्वीट सामने नहीं आया है और यही वजह है कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय लगातार ट्वीट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर और उनकी तरफ से एक बार फिर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला गया है और ये कहा गया है कि राहुल गांधी जो है वो मनमोहन सिंह मोड में चले गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई, युवराज को अपनी कायरता छोड़कर बोलने के लिए क्या करना होगा? क्या वो अपने ही कैडर के परिवारों के साथ भी सहानुभूति नहीं रखेंगे? ये सवाल अमित मालवीय की ओर से पूछा गया है। ये जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बेहद शर्मनाक राजनीति हो रही है। ये बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर अमित मालवीय की ओर से लगाया गया है। इससे पहले भी उन्होंने कई सवाल जो है वो अपने ट्वीट में उठाए थे और ये कहा था कांग्रेस पार्टी की जो कायरता है वो पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक स्वार्थ जो है कांग्रेस पार्टी का वो प्रबल हो चुका है। क्या उन्हें डर है कि लालू प्रसाद के बाद अब उन्हें भी ममता जो है वो फांसी पर लटका देगी? इस तरीके के आरोप जो है अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर लगाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें जिस तरीके से अलग अलग जिलों में लगभग 19 लोगों की जान गई है, खून जिस तरीके से बहा है पश्चिम बंगाल में, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी है। ये लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वहां हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की चुप्पी लगातार सवालों के घेरे में है। और बड़ा बवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक तरफ विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, विपक्ष जो है वो एकजुट होने को तैयार है, लेकिन इसी ममता बनर्जी के साथ विपक्ष एकजुट हो रहा है जो पश्चिम बंगाल में जिनके शासनकाल में इस तरीके से खूनी खेल जो है वो देखने को मिल रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी पर हमलावर है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, वो लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी ने ये बार बार कहा है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो कुछ भी हुआ है वो तृणमूल का रक्त चरित्र है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जिस दिन वोटों की गिनती होगी, फिलहाल जो है वो चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस दिन वोटों की गिनती होगी उस दिन भी ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जब दिल्ली आती हैं तो साधु बन जाती हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं तो वो शैतान बन जाती है। ये उनकी तरफ से कहा गया। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि दिग्विजय सिंह भी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर भड़के हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं ममता बनर्जी का प्रशंसक हूं, लेकिन जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो बहुत डरावना है, वो बहुत निंदनीय है, ये उनकी तरफ से भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसको लेकर, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और कहा कि वो इसकी निंदा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी पश्चिम बंगाल हिंसा पर कब बोलेंगे, ये बड़ा सवाल है। वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। क्या राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी सहानुभूति नहीं रखेंगे? क्या वो पश्चिम बंगाल जाएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए जिन्होंने दरअसल अपने लोगों को खोया है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल हिंसा के बीच उठ रहे हैं और बीजेपी लगातार जो है राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही है और ये सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी जो है ये मौत का खेल जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है इसे स्वीकार करेंगे? ये बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।